जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अनुपात। हमने देखा था पिछली वीडियोस में, तो आज हम देखेंगे समानुपात क्या होता है। आपने जो चैप्टर का नाम पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। समानुपात जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सम अनुपात, समान अनुपात ऐसे समझें, या सम अनुपात जब एक से अधिक अनुपात दिए गए हों और वो समान हो तो उसे कहते हैं समानुपात। जैसे कि जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। तो मैं कहूँगा भाई ये समानुपात में है, समानुपात में है। और वहीं मैं कहूँ ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों भी समानुपात में है। समानुपात यानी समान अनुपात में है। समानुपात का चिन्ह क्या है? बराबर जो मैंने लिखा है इसे हम डबल डॉट, डबल अनुपात का चिन्ह हम बना देते हैं, इसे ही हम समानुपात का चिन्ह कहते हैं। ये दो चीज़ आपको समझ में आई होंगी कि जब भी रेशो, एक से अधिक रेशो समान हो, बराबर हो, तो उसे ही समानुपात कहा गया है। अब इसमें जो समझने की चीज़ें हैं वो आप समझ लो। आज मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसमें ये जो सबसे पहला अनुपात है इसे हम कहते हैं प्रथमानुपाती। प्रथम मतलब पहला, प्रथमानुपाती। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें क्या कहते हैं, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं। प्रथमानुपाती पहला हुआ, दूसरा हुआ द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती ये दूसरा हुआ। तीसरा जो सी है इसे तृतीयानुपाती कहेंगे, और जो डी है इसे चतुर्थानुपाती कहेंगे। ऐसे ही अगर आगे भी होता तो इसी तरह आगे इसे हम नाम देते चले जाते। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, ये तो हुआ जब चार वेरिएबल दे रखे हो, ए अनुपात बी दे रखा हो और सी अनुपात डी, दो अनुपात दे रखे हो अलग अलग, उस केस में उसे हम ऐसे लिखेंगे। दूसरी कंडीशन, इसमें ये प्रथमानुपाती हुआ फर्स्ट, बी द्वितीयानुपाती हुआ, और यहाँ पे भी बी को द्वितीयानुपाती आप कहेंगे, और सी तृतीयानुपाती हुआ। तो इसमें समझने की बात यह है, यहाँ से सवाल बहुत आता है पेपर में। इस वाले एक्सप्रेशन से जो मैंने लिखी है इससे पेपर में सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो द्वितीयानुपाती है ना, यहाँ ये बी जो आप देख रहे हैं, इसे आप द्वितीयानुपाती के साथ साथ मध्यानुपाती भी कहते हैं, क्योंकि ये मध्य में है। तो मध्य वाले अनुपात को कहा मैंने मध्यानुपाती, यानी मध्य का अनुपात। इतनी छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। अब इसी चीज़ को समझिए, मैंने क्या बताया, समानुपात इक्वल टू के चिन्ह पे मैंने समानुपात लिखा है। और इतना आप जानते होंगे, पहले वाले के पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं। पहले वाली चीज़ को, जो पहले वाली एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, आइए पहले वाली एक्सप्रेशन का पहले पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है, किस तरह से सवाल इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखो भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ए अनुपात बी को ए बटा बी मैं लिख सकता हूँ, समानुपात को इक्वल टू लिख सकता हूँ, और सी अनुपात डी मैंने सी बटा डी लिख लिया। अब मान लीजिए सवाल में क्या कहेगा, ये तीन वैल्यू दे देगा, ये तीन वैल्यू दे देगा, पहला पूछ लेगा, दूसरी पूछ लेगा, बाकी तीन दे देगा। यानी कि कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा, कहेगा प्रथमानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। तो आपको ये एक्सप्रेशन अगर याद है, तो आप ये एक्सप्रेशन अगर आपकी समझ में आती है तो आप इस सवाल को आराम से कर लेंगे। मान लीजिए एक ही वैल्यू आपसे पूछ ले, कहे प्रथमानुपाती क्या है। जब आपसे इसमें प्रथमानुपाती पूछेगा तो कैसे करेंगे भाई, प्रथमानुपाती में कुछ नहीं, एक ही वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप ए निकालेंगे यानी प्रथमानुपाती निकालेंगे, तो आप जानेंगे बी का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बी सी हो जाएगा, डी यहाँ है अपॉन में, तो बी सी अपॉन डी। इन चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपकी समझ डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं द्वितीयानुपाती पूछ लेता, यानी बी की वैल्यू मुझसे पूछ लेता, तो द्वितीयानुपाती क्या होता भाई, तो ये भी समझ लो। बहुत आसान चीज़ें हैं, जो बच्चे पहले कहीं पढ़ चुके हैं उन्हें तो ये नॉर्मल समझ में आती होंगी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो एक बार ध्यान से देख लें। बी की वैल्यू अगर आपको निकलवानी हो तो यहाँ से देखिए ध्यान से, बी यहाँ सी के साथ है, तो बी के बराबर क्या होगा, देखिए ये इसका ए का गुणा जब डी में होगा तो ये ए डी हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू देखिए बी सी के साथ मल्टीप्लाई में, तो सी यहाँ पे अपॉन में चले जाएगा। ये द्वितीयानुपाती हुआ। ऐसे ही तृतीयानुपाती जब आप निकालेंगे, तृतीयानुपाती यानी थर्ड कौन सी, यानी सी की वैल्यू आप निकालेंगे, तो सी की वैल्यू होगी ए डी अपॉन बी। और इसके बाद चतुर्थानुपाती अगर आपसे पूछ ले, चतुर्थानुपाती यानी कि डी की वैल्यू पूछ ले, तो डी की वैल्यू आप कहेंगे भाई चतुर्थानुपाती निकालना है, तो ये बी इंटू सी अपॉन में ए आ रहा होगा। ये चार चीज़ें मुझे लगता है आपकी समझ में आई होंगी। केवल ये समझने के लिए है, नए बच्चे नोट कर लें, पुराने बच्चों को जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें डायरेक्ट हम जो संख्या दे रखी है उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ये पहली एक्सप्रेशन में इतनी चीज़ें थी। और दूसरी एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी थी कि ए अनुपात बी प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, इस तरह से अगर एक्सप्रेशन दी गई हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ए प्रथमानुपाती है, फर्स्ट अनुपात यानी कि प्रथमानुपाती, बी को मैंने कहा द्वितीयानुपाती, बी को मैंने कहा द्वितीयानुपाती, और सी को कहा तृतीयानुपाती। बी को सवाल में वो द्वितीयानुपाती ना कह के हमेशा कहेगा कि ये मध्यानुपाती है, मध्य का अनुपात है, मध्य का अनुपात है। हमारा मार्कर थोड़ा सा डल होता हुआ हमें दिख रहा है, तो इसकी डलनेस को ख़त्म करने के लिए इसमें हम इंक का प्रवेश करा देते हैं भैया, ताकि ये जो डल दिख रहा है इसमें थोड़ा सा डार्कनेस आ जाए और आप लोगों को देखने में कोई भी परेशानी ना हो कि क्या
मास्टर जी ने, क्या गुरुजी ने बोर्ड पर लिख दिया। चलिए ये हुआ, इसमें हमने डाला इंक। उसके बाद इसे जल्दी से हम पॉइंट तक भेजते हैं। इस तरह हमने इंक को जल्दी से इसके बाहरी पॉइंट तक पहुंचा दिया प्रेशर अप्लाई करके। देखो भाई मध्यानुपाती ये होता है जब ये तीन चीज़ें दे रखी हों। तो इसमें भी सेम है, इसमें मैं क्या करूँगा, A अनुपात B को A/B लिख दूंगा। यहाँ समानुपात है, देखिए ये समानुपात है, इसे B/C लिख दूंगा। जो भी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू यहाँ से हम आसानी से निकाल देंगे। अच्छा देखो पहला सवाल, इन्हीं चीज़ों को यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ से A की वैल्यू पूछेगा, बाकी 2 वैल्यू दे देगा, B की पूछेगा, बाकी 2 दे देगा। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये वाली एक्सप्रेशन मुझे लग रहा है आपकी समझ में आई होगी। दूसरे वाले केस में A/B बराबर C/D था। यही 2 चीज़ें हैं समझने की, और ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपको पहली वाली एक्सप्रेशन अगर पता है तो वहाँ से आप आसानी से इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। इन दोनों पे बेस्ड जो भी सवाल होगा उन्हें कर लोगे। A/B बराबर C/D पहली चीज़ थी। A/B बराबर B/C। जब 4 वैल्यू दे रखी हो तो इसका यूज़ करेंगे, 3 दे रखी हो तो इसका यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। इसमें एक और चीज़ सिखाई जाती है कि बाहर का गुणा कर लेते हैं, अंदर का गुणा कर लेते हैं, ये बराबर हो जाते हैं। यानी कि A/C बराबर B/B होगा इसके लिए। अच्छा साहब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा बाहर का गुणा A/D बराबर B/C। ये 2 एक्सप्रेशन इससे बनती है। सारी चीज़ें बनती इन्हीं 2 एक्सप्रेशन से हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन्हीं 2 चीज़ों को याद रखना है, 2 एक्सप्रेशन को। क्या है इनके पीछे का बेसिक वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखो सवाल कह रहा है पहला 9 और 12 का तृतीय समानुपातिक क्या है। 9 और 12 का तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, तीसरा समानुपातिक जब पूछेगा तो केवल 3 वैल्यू, यानी इस वाली चीज़ को हम लेके चलेंगे दूसरी एक्सप्रेशन को। A/B समानुपात B/C। 3 चीज़ें हैं। तृतीय अनुपात यानी C की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बताइए इसे मैं ऐसे लिख लूँ, 9 पहला है और 12 दूसरा है, तभी तो तीसरा मिसिंग है। 12 दूसरा है तो तीसरा ये हुआ C की वैल्यू आपको निकालनी। इसे आपने ऐसे लिखा डायरेक्ट। आपको कुछ ये समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट नंबर ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 9/12 समानुपात की जगह बराबर 12/C। आपने देखा 9, यहाँ जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9C = 12 × 12 हो जाएगा। और C की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये 9 यहाँ से हट के इसके भाग में चला जाएगा। 9 का भाग देंगे, 3 से 3 चौक 12 3 बार, 3 से 3 चौक 12 3 बार। C की वैल्यू 16 मुझे यहाँ मिल जाएगी। ये हुआ। अच्छा ये हुआ बेसिक अप्रोच। इसमें और जल्दी से आप कैसे कर सकते हैं, और जल्दी करने का तरीका ये है कि वही आप कंसेप्ट लगाएंगे, बाहर का गुणा, यहाँ से डायरेक्ट आप देखेंगे इन दोनों का गुणा होगा। 9C के बराबर 12 × 12 होगा। तो आप कहेंगे 12 × 12, और जब C की वैल्यू आप निकालेंगे क्योंकि 9C के साथ गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा। जब आप भाग देंगे 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, 9 से ये 16 बार कट जाएगा। 16 इस सवाल का जवाब होगा। उम्मीद है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले, इन अप्रोचेस का यूज़ करके आप सीख जाएंगे। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ अभी। अब सीधे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते ही कैसे सवाल को सॉल्व करना ये चीज़ सीखेंगे। अगर ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से रिपीट करें और शुरू से जाके देख लें, बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा सवाल देखें। कह रहा है 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है, तो तीसरा कैसे निकालेंगे। सिंपल, आप एक्सप्रेशन को लिखिए। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक निकालना है। 10 पहला रहा होगा, 25 मध्य का रहा होगा, 25 को 2 बार लिखेंगे और लास्ट में तृतीय अनुपाती रहा होगा। सिंपल। इससे आप जैसे ही आप इसे लिख देंगे आपका क्वेश्चन अपना दम तोड़ देगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। आप देखेंगे 10 × C होगा, 25 × 25 होगा। आप देखेंगे 10 × C बराबर 25 × 25 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 25 × 25, जब 10 इधर गुणा में है भाग में इधर चला जाएगा। 10 5 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो ये देखिए ये 2 बार, और 2 से ये 12.5 बार। जब आप इसका गुणा करेंगे तो C की वैल्यू 12×5 = 60, और आधा 0.5 का गुणा 5 बार करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, यानी 62.5। C की वैल्यू यानी तृतीय अनुपाती की वैल्यू 62.5 आपके सामने आ रही होगी। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल देख लो भाई। अगला सवाल है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती। यहाँ सवाल थोड़ा सा बदला। इसने कहा 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती, यानी कि 1.21 तो पहला अनुपाती रहा होगा और 0.9 तीसरा अनुपाती रहा होगा। इस केवल मध्य का मिसिंग है, मध्य का वो पूछ रहा है। तो यानी पहला और तीसरा दिया गया है, मध्य का पूछ रहा है। तो आप कहेंगे भाई पहला मैंने लिखा, मध्य को मैंने B मान लिया, ये समानुपाती, यहाँ मध्य को B मान लिया, और लास्ट का 0.9 मुझे दे रखा है, लास्ट का 0.9 मुझे दे रखा है। अच्छा कैसे मध्यानुपाती निकालेंगे, अंदर का गुणा, बाहर का गुणा। ऐसे चाहें तो ऐसे कर लें, नहीं तो सीधा लिखें 1.21/B = समानुपात की जगह = लिखा B/09। B की वैल्यू आपको निकालनी है। आप देखेंगे B × B यानी B² बराबर 1.21 × 0.9 हुआ। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ B के वर्ग की वैल्यू दे रखी है, एक 1.21 × 0.9। इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई 1.21 को, क्या मैं 1.1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, तो 1.1 का होगा 1.21। और 0.9 किसका वर्ग होगा भाई, क्या 0.3 का वर्ग 0.9 होगा। 0.3 ×
0.3 इंटू 0.3 करेंगे, क्या 0.9 होगा? 0.09 दिया गया है, 0.09 दिया गया है, 0.09 के बराबर होगा। तो क्या कह सकता हूँ भाई मैं कह सकता हूँ यहाँ, देखिए इसे यहाँ में लिख लेता हूँ, 1.21 को मैंने लिखा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये मैंने लिखा। जब आप वर्गमूल निकालेंगे, ये वर्गमूल निकालने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे वर्गमूल निकालेंगे। आप इसका गुणा करेंगे फिर वर्गमूल निकालने लगेंगे तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार रहे हैं। तो ये सब आपको नहीं करना। आपको पता है वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकाला जाता है तो दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो क्यों ना मैं यहीं दो दो के जोड़े बना लूँ। मुझे ये 1.1 मिला, एक जोड़ा मैंने बनाया, जब b की वैल्यू निकालूंगा तो एक जोड़ा यहाँ से मिला और एक 0.3 यहाँ से मिला। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 11 या 33 आ रहा होगा। भाई कितने स्थान छोड़ के पॉइंट लगेगा? 2 स्थान छोड़ के, तो 0.33 इस सवाल का जवाब आ रहा होगा। भाई 0.33 है कहीं? आपने देखा ऑप्शन बी में 0.33 दे रखा है, तो ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ये था पूरा डिटेल मेथड, किस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है और किस तरह से। इसी में आप एक आध स्टेप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, भाई आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है b² के बराबर ये वाली वैल्यू आएगी, तो आप डायरेक्ट कहेंगे ये 1.1, ये 0.3 गुणा 1.1 देखेंगे 1.1 का 0.3 में गुणा कहाँ हो रहा है? ऑप्शन बी में। 1.1 गुणा 0.3 करने पे 0.33 आता है, जो कि ऑप्शन बी है। तो आप यहाँ से इस सवाल को सॉल्व आसानी से कर देंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती, जो भी आपसे पूछ ले, आप उन्हीं दो एक्सप्रेशन के दम पे जो मैंने शुरू में बताई है सवाल को कर लेंगे। अब देखो चौथा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। देखिए 3 चीज़ें मुझे दे रखी हैं, x अनुपात yz, y अनुपात zx और z अनुपात xy। अनुपात के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्रानुपात क्या होगा? देखिए जब भी मिश्र अनुपात पूछ ले, मिश्र करके पूछ ले, तो उसका मतलब होता है कि पहले जितने अनुपात हैं उन सबका गुणा कर दें, दूसरे जितने अनुपात हैं उनका आपस में गुणा कर दें, तो आपको जो मिलेगा वो मिश्र अनुपात मिल जाएगा, सबका मिक्सचर अनुपात का मिल जाएगा। देखिए x अनुपात yz दे रखा है, y अनुपात zx दे रखा है और z अनुपात XY दे रखा है। इनके व्युत्क्रमों का मिक्स अनुपात पूछ रहा है, इनके व्युत्क्रमों का, यानी इनका उल्टा। सबसे पहले तो इस अनुपात का उल्टा देखिए, x/yz में लिख सकता हूँ क्या? x, देखिए पहले वाले को देखिए, x रेशो yz को x/yz लिख सकते हैं। अभी इसका व्युत्क्रम कह दे तो व्युत्क्रम भाई इसका क्या होगा? व्युत्क्रम यानी उल्टा क्रम, इसका उल्टा हो जाएगा, yz/x हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम होगा। यानी कि इन सबका उल्टा जब मैं इनके व्युत्क्रम निकालूंगा तो व्युत्क्रम सबके उल्टे हो जाएंगे। ये yz रेशो x हो रहा होगा, इसका zx रेशो y हो रहा होगा, इसका XY रेशो Z हो रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन सबका गुणा कर देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये समझ में आपके आ गया होगा। व्युत्क्रमों का पूछ रहा है तो ये वाले व्युत्क्रम है, इनका गुणा करिए। देखिए YZ ZX XY का गुणा करेंगे तो Y देखिए 2 बार आया, Z 2 बार आया, X 2 बार आया, तो ये हो जाएगा x² y² इंटू z²। इसका अनुपात किसके साथ? XYZ के साथ, XYZ। देखिए एक x खत्म हो जाएगा, y से एक y खत्म हो जाएगा, z से z खत्म हो जाएगा। या आप ऐसे समझें XYZ का मैंने इसमें भाग दे दिया तो यहाँ बचा XYZ, यहाँ बचा 1, यानी कि आंसर होगा XYZ अनुपात 1। ये तो हुआ समझाने के लिए। इन सब चीज़ों को करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इस सवाल में इतना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आप यहीं से इसका निकालते, सबसे पहले अनुपात देखते आप XYZ आ जाता और ये x² y² z² आ रहा होता यहाँ अनुपात, तो XYZ से एक XYZ कट जाता, 1/XYZ आ रहा होता। ये तो आ गया सीधा सीधा, जब आपने व्युत्क्रम नहीं लिया। सीधा अगर आपने मिक्स निकाला तो 1/XYZ आया, यानी पहला वाला आया वहाँ। लेकिन सवाल में व्युत्क्रम पूछा तो इसका उल्टा कर देते, XYZ अनुपात 1 आ जाता, ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब हो जाता। ये छोटी सी बात थी, उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। जब भी ऐसा सवाल आएगा, व्युत्क्रम पूछ लेगा, तो आप सारे सवालों को इसी कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व कर पाएंगे। 5वां सवाल देखो भाई, 5वां सवाल देखो। लगातार सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। आप कभी कभी बोर हो सकते हैं, आपको लगता है यार ये आदमी तो केवल पढ़ाता रहता है, एंटरटेनमेंट तो हमारा करवा ही नहीं रहा। तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना हम वीडियो देख रहे हैं, हम केवल पढ़ाई के लिए देख रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी में आपको चीज़ें बिना एंटरटेनमेंट किए। एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी रील हैं आपके पास, आप इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह रील देख रहे हैं। उतना एंटरटेनमेंट मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी है, और उससे भी जी नहीं भरता आपका, तो आप चाहते हैं कि जिस एजुकेशनल वीडियो में, यानी जो लेक्चर वीडियो है जिसमें कोई कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें भी आपको कुछ चाहिए क्लिप, उसमें भी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एंटरटेनमेंट इसी को बनाओ, यही एंटरटेनमेंट है। ये सवाल जब सॉल्व हो रहा है तो इसमें नया तरीका अगर आप ईजाद कर दें, आप अपने तरीके से सोचें इसको और आसानी से और जल्दी कैसे कर सकता था, तो वही आपका एंटरटेनमेंट है, उसी में फन आप ढूंढें। 5वां सवाल देखो भाई, देखो 5वां सवाल है XY। यहाँ थोड़ा सा टफ सवाल किया उसने, इसी में XY/YX और x² + y² का
आपसे जानना चाह रहा है तीसरा समानुपाती। तीसरा समानुपाती जानना चाह रहा है, इसका मतलब पहला और दूसरा है, यानी पहला और मध्यानुपाती ये दे रखे हैं, इसीलिए तीसरा जानना चाहता है। तो कैसे भाई, कैसे निकालें? वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो भाई, पहले वाले को आपने लिखा ऐसे, ये केवल समझाने के लिए, पहला वाला अनुपाती ये रहा होगा, तीसरा पूछ रहा है, इसका मतलब मध्यानुपाती एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहा होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट में है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरा रहा होगा। फिर समानुपात ये दूसरा है, यही वाला तो मध्यानुपाती भी रहेगा गुरु, तो ये वाला मध्यानुपाती रहा। और आपसे पूछना चाह रहा है सी की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में दम। आप देखिए इस सवाल को, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो अंदर अंदर का गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा, या तो ऐसे समझ लें या फिर आप इसे बटे में लिख लें, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लें। मैंने कहा अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो सी के साथ मैंने गुणा किया इस वाली चीज़ का गुणा करने के साथ साथ मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, एलसीएम भी ले रहा हूँ। एलसीएम जब आप लेंगे तो एक्स इंटू वाई इसका एलसीएम आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना है। इसके इक्वल टू, समानुपात की जगह इक्वल टू लगा, जब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2 बार गुणा होगा तो अंडर रूट आपस में कट जाएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आई। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जब ये इसके भाग में जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट रहा होगा। आप कहेंगे सी के बराबर एक्स वाई, जब इधर जाएगा तो एक्स वाई आ रहा होगा। आप जानेंगे कि सी के बराबर एक्स वाई आया, इसका सीधा सा मतलब क्या है, सी तीसरा अनुपाती था, यानी कि तीसरे अनुपाती की वैल्यू एक्स वाई रही होगी, यानी 5वें का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। एक्स वाई इसका तीसरा अनुपाती रहेगा। ये इतनी सी बात थी। सवाल में इतना सब आपको थोड़ा ना लिखना था, आपको केवल ये 2 स्टेप लिखने थे पेपर में। ये 2 स्टेप लिखते ही आपकी समझ में आ जाएगा सवाल क्या कह रहा है, किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। ये वाले स्टेप तो ऑप्शनल है, एक तरह से समझिए केवल समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। आपको पता है इतनी सारी चीज़, कोई भी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को नोट करने की, लिखने की। आइए अगला सवाल देखिए भाई, 6वां सवाल क्या है। 6वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, ABC वितरित समानुपात में है। वितरित समानुपात वही चीज़ है कि समानुपात को वितरित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो ABC और इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे भाई। ABC अगर वितरित समानुपात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB अनुपात B समानुपात B अनुपात C, और यहाँ से जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा B का स्क्वायर बराबर है AC के। ये केवल आपको समझने की बात थी इस वाली एक्सप्रेशन से, जो क्वेश्चन नंबर 6 में पहली चीज़ दे रखी है ABC वितरित समानुपाती हैं, उससे केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि B स्क्वायर बराबर AC होता है। ये आपकी समझ में आया। डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फार्मूले की मैंने आपको बताया कोई ज़रूरत है नहीं। आपको निकालना है ABC, इसके इंटू में AB प्लस C का होल क्यू है, और इसके अपॉन में AB प्लस BC प्लस CA इसका भी होल क्यू है। आपको बताना है कि भाई इसको सॉल्व करने पर आंसर आपका क्या आएगा। 3 ऑप्शन आपके सामने, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको पता है B, जब ये वितरित समानुपाती है तो इस एक्सप्रेशन से मैं कह सकता हूँ A इंटू सी के बराबर B स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए A इंटू सी मिल गया, एक B मिल गया, तो B स्क्वायर A इंटू सी की जगह B स्क्वायर रखेंगे तो उसमें फिर B का गुणा होगा, तो ये B क्यू हो जाएगा इंटू में A प्लस B प्लस C का होल क्यू आपको यहाँ मिलेगा। और देखिए भाई नीचे से क्या, नीचे जब आप CA की जगह AC की जगह B स्क्वायर रख देंगे, इसकी जगह इसे आप हटा दीजिए, इसकी जगह B स्क्वायर रखिए। और देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ 2 B हैं, तो एक B कॉमन ले लूँ तो आप कहेंगे एक B इसमें से कॉमन आते ही यहाँ A बचेगा, आगे B बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर फिर से B बचा। देखिए हो गई गड़बड़। जब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से B कॉमन लिया, A बचा, यहाँ से B कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा C मेरे दोस्त, C बचा, और यहाँ पे 2 B में से एक B कॉमन आया तो B बचा, और इस सब का क्यू है, इस सब का क्यू है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटेगा तो आप देखेंगे कि B का क्यू यहाँ हो जाएगा, B पे मैंने क्यू अलग लिख लिया, इस पे मैंने क्यू अलग लिख लिया, तो आपकी समझ में आ गया होगा। ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम है, ये ABC जुड़े हुए हैं, यहाँ ABC जुड़े हुए हैं, तो इसके क्यू से ये पूरा कटा, B क्यू से ये पूरा कटा, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर मुझे यहाँ मिल गई। मैं कह सकता हूँ कि भाई इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में 1 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए, इसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन मुझे दे रखी थी ABC इंटू A प्लस B का होल क्यू, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन 1, इसका आंसर, इसका मान 1 आ रहा होगा। उम्मीद है मुझे इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी।